एक ससुर ने बेटे के बाहर रहने का फायदा उठाया और सौतेली बहू से नजदीकियां बढ़ा ली। नजदीकियां बढ़ाने के बाद उसके साथ उसने अवैध संबंध स्थापित कर लिए। कुछ दिनों पहले सास ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके चलते मामला उजागर होने पर परिवार में विवाद होने का डर लगा था। जब यह बात घर से बाहर निकली तो ससुर को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दोस्तों, क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरा घटना, आप लोगों को वीडियो में आगे विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक बार फिर से वही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया 1 सेकंड लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग ऐसे आपराधिक घटना जो घट रही है समाज में, ऐसे लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें, ना कि किसी के दिल को आहत पहुंचाने की है। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं और समझाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ASN क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों, यह घटना अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले से सामने आई है। दरअसल यहाँ के रहने वाले 48 वर्षीय रविंद्र की पहली पत्नी की लगभग 20 साल पहले मौत हो गई थी, जिससे उसे कोई संतान नहीं थी। इस दौरान पत्नी की मौत के बाद परिजनों ने दूसरे गांव की एक महिला से उसकी शादी करा दी थी, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसे उस वक्त एक 4 साल का बेटा भी था। शादी के बाद महिला अपने पुत्र के साथ पति रविंद्र के घर में रहने लगी थी। दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था। जब बेटा बड़ा हुआ तो करीबन 7 साल पहले दोनों ने उसकी भी शादी कर दी थी। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही बहू उसके बेटे को प्रताड़ित करने लगी थी, जिससे परेशान होकर उसका बेटा दिल्ली कमाने के लिए चला गया था। बहू अपने सास और ससुर के साथ घर में रह रही थी। इस दौरान ससुर की अपनी सौतेली बहू से नजदीकियां बढ़ गई थी और दोनों के बीच नाजायज संबंध भी बन गए थे। दोनों की आपसी सहमति थी। इसके लिए बहू रोज रात को अपनी सास को नींद की दवा खिलाकर उसे सुला देती थी और फिर पूरी रात अपने ससुर के साथ उसके कमरे में रहती थी। इस दौरान दोनों को आपत्तिजनक हालत में उसकी सास ने देख लिया था, जिसके बाद ससुर और बहू ने सास को जान से मारने की धमकी भी दी थी। जब सास डर गई और उसने अपना मुंह बंद कर लिया तो दोनों घर में खुल गए और अक्सर साथ में बैठकर शराब पीते और पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। कुछ दिन पहले सास ने बहू और अपने पति की बातों को सुन लिया था, जिसमें वो दोनों सास को मौत के घाट उतारने की बातें कर रहे थे। जिसके बाद वो बहाना बनाकर अपने मायके चली गई थी और वहां पहुंचकर उसने दोनों के रिश्ते के बारे में सभी को बता दिया। दोस्तों, इसके चलते मामला उजागर होने के बाद काफी विवाद हुआ था। जब ससुर को अपने आप पे पछतावा हुआ, उसने जब सोचा कि मैंने गलती की और उसे अपनी गलती महसूस हुई, तो उसने पहले तो जमकर शराब पी। उसके बाद उसने अपने पति को फोन करके माफी मांगा और एक जहरीला पदार्थ खाने की बात कही। जब तक सास अपने भाइयों के साथ घर पे पहुंचती तब तक उसका पति जहर खा चुका था और वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। इसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आखिर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम करने के बाद लाश को परिजनों को सौंप दिया। तो देखा आपने दोस्तों, एक ससुर का अपनी सौतेली यानी कि उसके पत्नी के जो पहले का बेटा था उसकी पत्नी के साथ नाजायज संबंध थे और जब इस बात की जानकारी उसके पत्नी को लगी तो उसने अपनी बहू के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मारने की योजना बनाई। और जब इस बात की जानकारी उसके पत्नी को लगी तो मायके जाकर उसने अपने पति और अपने बहू के सारे रिश्ते को सबसे बता दिया। और जब इस बात की जानकारी उसके पति को लगी तो वो शर्म से टूट गया और उसने एक जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, आप लोग भी ऐसे आपराधिक मानसिकता से दूरी बनाकर रखें और ऐसे लोग आप सबके आसपास भी हैं, ऐसे लोगों की पहचान करें और आपराधिक मानसिकता रखने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें। अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें, अपने यार दोस्तों को सुरक्षित रखें और लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।